हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम क्लास 8 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 11D का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 6250 at 8% per annum for 1 year compounded half yearly is। तो सबसे पहला ऑप्शन है 500, फिर 510, 550 और 512.50। यहाँ सबसे जो नोट करने वाला बात है, यहाँ हाफ ईयरली है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा हो तो उस केस में हमारा जो रेट होता है वो आधा हो जाता है और टाइम जो होता है वो दुगना हो जाता है। जितना गिवन होता है ना उसका दुगना हो जाता है टाइम, और रेट जो होता है वो आधा हो जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 6250 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर टाइम जो है वो 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो होता है वो दुगना हो जाता है हाफ ईयरली में। और अगर रेट जो भी है उसका आधा हो जाता है रेट, तो 8 है तो 4 हो जाएगा हमारा। तो सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला होगा हमारा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100। R बाय 200 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा तो R बाय 2 इंटू 100, तो 200 और होल पे पावर n जो होगा वो 2n हो जाएगा, क्योंकि n अगर टाइम है तो उसका दूना हो जाता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो। ये फॉर्मूला तभी हमारा अप्लीकेबल है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ होता है। तो प्रिंसिपल हमारा 6250 है। 6250 मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट जो है वो 8 है, तो 8 बाई 200 और होल पे पावर 2, क्योंकि टाइम जो है वो 1 ईयर है, मतलब 2। उसी को सॉल्व कर लेंगे। 6250 इंटू, इसको कैंसिल करेंगे। 4 से 4 टू 8, 4 5 20, 0। फिर 2 से 2 2 4, 25 25 और प्लस 1 26 बाई 25 और इंटू 26 बाई 25। ये स्क्वायर है इसलिए इसको 25 से कैंसिल करेंगे। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 1 25, 25 टू 50, 50 तो 25, फिर 25 5 लग जाएगा और 0 तो बचा हुआ आएगा। फिर 25 से 10 हमारा हो जाएगा। तो आंसर हमारा 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 26 का स्क्वायर वो कर लीजिए। यहाँ 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 26 का स्क्वायर 6 से 36, 15 है 5 6 676 और एक 10 है तो 0। ये हमारा अमाउंट आ चुका है। तो जैसे ही अमाउंट आ चुका तो आप इसको यहाँ साइड में लिखेंगे। अमाउंट हमारा आ चुका है RS में 6760। ये हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का अमाउंट है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा हो। तो इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा 6760 है और प्रिंसिपल हमारा निकाल चुके हैं 67। प्रिंसिपल हमारा क्या है 6250 6250। इसको सेपरेट कर लेंगे तो 6 में से 5 गया 10 और 7 में से 2 गया 5, तो 510। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 510।
इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो कि राइट ऑप्शन है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कंपाउंड टेस्ट निकालना हो और प्रिंसिपल दिया हुआ हो और रेट भी दिया हुआ हो, टाइम भी दिया हुआ हो और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, ध्यान दीजिएगा। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमारा क्वेश्चन में रहता है तो हम क्या करते हैं, टाइम जो होता है उसका दुगना कर देते हैं। यहाँ टाइम 1 ईयर था तो यहाँ 2 लिख दिए हैं, और जो भी रेट होता है उसका आधा कर देते हैं। यहाँ 8 है तो 8/2 यहाँ कर दिए हैं, 8/2 मतलब R/2 करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा ये लग जाता है। और उसी तरह उसके बाद जो भी सिंपल जैसे हमारा कंपाउंड अगर एनुअली रहता तो उसी तरह सॉल्व करते हैं, सिर्फ टाइम दुगना और रेट को आधा करके। और उसके बाद में हम कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो रिजल्ट हमारा आंसर है 510। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 40,000, इतना पर निकालना है। रेट हमको दिया हुआ 6% पर एनम के अनुसार फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए निकालना है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है। इसमें नोट कीजिएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो पिछले हम क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन उसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, इसमें क्वार्टरली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम जब भी क्वार्टरली रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं, टाइम को क्या करते हैं 4 गुना कर देते हैं और रेट को 1/4 कर देते हैं, क्योंकि क्वार्टरली है तो चौथाई भाग है, तो उसी तरह हम इसलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइम जो है वो हमारा 6 मंथ दिया हुआ है, तो टाइम जो है वो 6 मंथ है। 6 मंथ मतलब 6/12 ईयर, इसको लिख सकते हैं इतना। तो 6 × 12 मतलब आधा, मतलब हाफ ईयर, मतलब आधा साल का निकालना है। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ईयर में इसलिए हम कन्वर्ट किए हैं क्योंकि जितना भी फार्मूला अप्लीकेबल होता है वो टाइम जो होता है वो ईयर में रहेगा, तभी हमारा अप्लीकेबल होता है। और मंथ में अगर है तो अप्लीकेबल आप नहीं कर सकते, उस फार्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको इस टाइम को 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ा, तो 1/2 ईयर। उसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा 4 पे 4 को 0 और 1 प्लस रेट जो भी होगा, रेट 6 बाय हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि रेट हम बता चुके हैं चौथाई हो जाता है, 1/4 हो जाता है, तो 6/400। और होल पे पावर n, तो n तो हमारा ये है 1/2, लेकिन ये कितना क्वार्टरली में क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है टाइम। तो टाइम हमारा 4 टाइम्स हो गया है, तो 4 पे 4 ठो 0, इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, फिर 200, तो 203/200। और होल पे पावर यहाँ 2 × 2 = 4, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 ठो 0 इंटू 203 इंटू 203 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 200। ये 2 ठो 0, ये 2 ठो 0 कट गया, 4 ठो 0 कट गया, 2 × 2 = 4, यहाँ भी 4 कट गया, तो सारा कैंसिल हो गया और सिर्फ 203 का स्क्वायर बचा हुआ। तो यहाँ हम 203 को 203 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 3 = 9, 0 3 × 2 = 6, 0 0 0, 3 × 2 = 6, 0 2 × 2 = 4, 9 0 1 फिर 4, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 9, 0 3 × 2 = 6, 0 0 0, 3 × 2 = 6, 0 2 × 2 = 4, 0 4 1 209, 4 1 209। तो ये हमारा आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, निकालना हमको कंपाउंड टेस्ट है। कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, कंपाउंड टेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमको आ चुका है 41209 माइनस प्रिंसिपल हमको 40,000 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1209, 41209 तो 1209, ये हमारा प्रिंसिपल आ चुका है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, यहाँ देख लीजिए 1209, यहाँ अच्छा से लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू RS में 1209, क्योंकि सभी हमारा जो भी टर्म था वो RS में दिया हुआ था, इसलिए जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो RS में ही निकलेगा। तो 1209 और इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन वो 1209 ए में दिया हुआ है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। द कंपाउंड, और इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रखिएगा जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसमें टाइम जो होता है वो हमारा 4 गुना हो जाता है और रेट जो होता है वो हमारा 4th हो जाता है, और उस सेम टू सेम चलेगा जितना भी है। मेन पॉइंट हम बता चुके हैं। और टाइम जब भी अगर मंथ में हो तो उसको ईयर में बदल लीजिए और तब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। और इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको आप पढ़ लीजिए सबसे पहले क्या कर रहा है। इसको पढ़ के सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 24,000 इफ़ इट इंक्रीजेज। अगर बढ़ रहा है 5% पर एनम, मतलब हर साल 5% के रेट से बढ़ रहा है, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल के बाद। तो सिंपल हमारा जो है फॉर्मूला लगता है वही हम अप्लाई करेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 24,000, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो 24,000 1 प्लस यहाँ प्रिंसिपल है 1 प्लस R, रेट कितना है 5/100 होल पे पावर n, मतलब 2 साल के लिए निकालना है। 24,000 5 to 10 20, 20 + 1 21 का स्क्वायर है, तो 21/20 इंटू फिर 21/20। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, ये 2 2 2 जा 4, 4 6 को कैंसिल कर देंगे, 4 6 24 60 को इसमें 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 24, 2 बचा हुआ है 6 24 25 26 और एक तो 0। तो फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 6 24, 2 बचा हुआ है 6 24 25 26 तो 26460, ये हमारा अमाउंट आ चुका है। तो अमाउंट हमारा RS में कितना आ चुका है 2626460, ये हमारा अमाउंट आ चुका है। लेकिन हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। तो इसमें हमारा सीधा ये जो भी अमाउंट आया है वही हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा 26460। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और जितना भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। अगर इंक्रीज है तो प्लस हम लगाते हैं, और डिक्रीज अगर होता है तो इसमें हम माइनस लगा देते हैं, और जितना भी स्टेप है वो सेम स्टेप चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मशीन का जो भी वैल्यू है वो 10% पर एनम के अनुसार घट रहा है हर साल। इट वाज परचेज्ड, अगर वो ख़रीदा गया है 3 साल पहले फॉर 60,000, 3 साल पहले 60,000 में ख़रीदा गया था। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, तो अभी जो है मतलब प्रेजेंट ईयर में उस मशीन का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल है 60,000 से अगर 3 साल पहले ख़रीदा गया है और हर साल 10% से घट रहा है, डिप्रिशिएट्स हो रहा है वैल्यू, तो 60,000 से कम ही उसका वैल्यू होगा। तो ऑप्शन भी हमारा 50,000 इतना 43,000 दिया हुआ है, तो 60,000 से घटेगा। तो इसमें भी सिंपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा 60,000, प्रिंसिपल 1 प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट्स हो रहा है। 1 - R, रेट जो है वो 10 है/100
और होल पे पावर n टाइम जो है 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल के बाद हमको निकालना है कितना वैल्यू हो रहा है और घट रहा है तो इसलिए माइनस लगा दिए हैं। 60 जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 - 1 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो 1 2 0 3 2 0 कट गया, तो 60 इंटू 9 का क्यूब 729, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 से 9 से 54, 5 बचा हुआ है, 6 से 12, 17 1 बचा हुआ है, 7 से 42 43, तो 43740 ये हमारा अमाउंट आ चुका है। तो इसमें अमाउंट निकालना था क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन का 3 साल के बाद हमारा इतना हो जाएगा 43740 इतना हमारा रुपया हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, 43740। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमको आएगा तो हम क्या करेंगे, जब भी मशीन का वैल्यू डिप्रिसिएट्स हो रहा है तो प्लस की जगह हम माइनस लगा देंगे, और अगर 3 साल के बाद हमारा 3 साल पहले इतना में ख़रीदा गया था तो प्रेजेंट वैल्यू हमको फाइंड करना था, तो होल पावर 3 मतलब 3 साल के बाद हमको कितना वैल्यू हो जाएगा उस मशीन का। तो अगर माइनस किए तो घट जाएगा मशीन का वैल्यू। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सबसे पहले 60,000 में हमारा 3 साल पहले ख़रीदा गया था, तो अब हमारा 43,740 में मतलब बिक रहा है, इतना घट गया है मशीन का वैल्यू। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहीं तक इस वीडियो में हम रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।